डेलीगेशन अन्य देशों के दौरे से लौटकर अब वापस भारत आ गए हैं। भारत को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर से जबरदस्त समर्थन मिला है। इसे लेकर जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने सपा सांसद राजीव राय से खास बातचीत की है। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के तमाम देशों का दौरा करके अपने लिए समर्थन और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करके लौटा है। इन्हीं सदस्यों में एक थे राजीव राय जी, जो हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपने तमाम देशों का दौरा किया भारतीय संसद के प्रतिनिधि के तौर पे, क्या रहा रिस्पांस और आपकी प्रायोरिटी क्या थी, किस चीज के लिए आप समर्थन जुटाने गए थे? देखिए, जो मैंने हर जगह उन लोगों से कहा कि दुनिया के दो देश 15 अगस्त 14 अगस्त को एक ही साथ, एक तो पैदा हुआ, हम आज़ाद हुए। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बने, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखता है। दूसरा देश दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश बन गया। और जब बोलता हूँ कि आतंकी देश, तो आज भी यूएन डिजिग्नेटेड सबसे ज़्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान में है। दुनिया की कोई ऐसी आतंकी घटना नहीं है जिसका लिंक पाकिस्तान से ना हो। और पाकिस्तान की सेना में टेररिज्म का डीएनए है। 47-48 से लेके कि कैसे उन्होंने कश्मीर पर हमला किया, फिर तालिबान, फिर अमेरिका, फिर अगेंस्ट तालिबान, फिर पूर्वी पाकिस्तान, और अब तक जो करते आ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना वही सेना है जो दूध बेचती है, चिप्स बेचती है, सीमेंट बेचती है, छड़ बेचती है, रियल इस्टेट में लगी हुई है। तो उसके लिए टेररिज्म भी एक इंडस्ट्री है। हर देश ने हमें सलाह दिया कि आप बैठ कर बात करें। मैंने फाइन, हम किससे बात करें? With whom should we talk? If you want to talk to our country, there is a prime minister, there is a cabinet who has command and control in his hand, and we are representing 1.4 billion people. तो हम सबका मैंडेट प्राइम मिनिस्टर के साथ है, आप उनसे बात कर सकते हो। पाकिस्तान में एक पपेट गवर्नमेंट है, वहाँ सिविलियन गवर्नमेंट का नाम पर पपेट गवर्नमेंट है। जब भी वो सिविलियन बनने की कोशिश करते हैं तो या तो जुल्फिकार अली भुट्टो बन जाते हैं, नवाज शरीफ बन जाते हैं, या इमरान खान बन जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो वहाँ राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से सारे लोग काम किए हैं। पार्टी और राजनीति बाद में है, देश पहले है। अच्छा, क्या आपस में भी कोई कन्फ्लिक्ट था कि वहाँ सब लोगों ने भारत को प्रेजेंट किया, सबकी विचारधारा एक थी, सब एकदम क्लियर थे कि हमें क्या करना है, किस मुद्दे पे बात होनी है? ये हमारे देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। वहाँ सब भारतीय बनकर गए थे, पार्टी वर्कर बनकर नहीं गया था कोई। सब ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, सब ने एक दूसरे के साथ बात किया। मुझसे एक स्पेसिफिक सवाल स्लोवेनिया में किया पत्रकार ने, और आउट ऑफ द ब्लू, कि कास्ट सेंसस के बारे में कि आप लोग मांग कर रहे हैं और बीजेपी तैयार नहीं है, आप क्या कहेंगे? एक लाइन में मैंने उसको कह दिया, दिस इज योर इंटरनल मैटर एंड नाउ गवर्नमेंट हैज एग्रीड, वी आर ऑन द सेम पेज, नथिंग टू बी डिस्कस और इंटरनल इशू हियर, वी आर नॉट हियर फॉर दैट। तो कुल मिलाकर के आपको लगा ये प्रतिनिधिमंडल जो आपका गया था, आप एक सबसे बड़ा दुनिया को क्या मैसेज देने में कामयाब रहे? दुनिया में मैसेज देने कि आतंकवाद एक कैंसर है। आतंकवाद को किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसको बर्दाश्त करना और पाकिस्तान जैसे देश की मदद करना, आतंकवादियों को मदद करना है। आतंकवाद की कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए पूरे दुनिया को एक साथ खड़ा होकर आतंकवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों को के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे राजीव जी ने कहा कि जिस तरह से दुनिया भर का समर्थन मिला भारत को, वो अपने आप में बेमिसाल था, और इन्हें लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को एक नई ताकत मिली है। कैमरामैन संतोष के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।